50 से 700 ईस्वी तक चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में 330 ईस्वी से 600 ईस्वी तक गुप्त काल माना जाता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की गुफाएं हैं। अजंता के निकट सेंट्रल रेलवे पर रेल के 3 स्टेशन पहूर, जलगांव और औरंगाबाद। सेंट्रल रेलवे के इन स्टेशनों से फरदापुर तक बस में जाना पड़ता है। फरदापुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों में बाघौर नदी बहती है। इस नदी में अनेक घुमाव है। जब तक अंतिम घुमाव पार नहीं हो जाता, अजंता की गुफाओं के दर्शन नहीं होते। अंतिम घुमाव पार करते ही सामने 100 मीटर ऊंची अर्धचंद्राकार घाटी दिखाई देती है, जो एक गगनचुंबी महल जैसी लगती है। यही अजंता का कला मंदिर है। हाँ, उपासना, भक्ति, प्रेम, शांति, धैर्य, सहानुभूति एवं त्याग के अभूतपूर्व उदाहरण मूर्तिकला, चित्रकला तथा वास्तुकला के रूप में विद्यमान है। इसके आसपास हार श्रृंगार के वृक्षों का बहुत सुंदर जंगल है। शायद उन बौद्ध भिक्षुओं ने, जो महान चित्रकार थे, इस जंगल की रमणीयता तथा शांत वातावरण के कारण ही यहाँ भित्ति चित्रकला को चरम परिणति पर पहुंचाने का निश्चय किया होगा। वास्तव में अजंता के कला मंदिर मूर्ति, वास्तु और चित्रकला के परम निधि हैं, जिसकी समानता संसार के किसी भी अन्य कलाकृति से नहीं की जा सकती है। इन गुफाओं की खोज के बारे में कहा जाता है 1819 में शिकार ढूंढने निकले ब्रिटिश सेना के अधिकारी जॉन स्मिथ ने एक स्थानीय गडरिए, जो उसका शिकार के सही ठिकानों में ले जाने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था, की मदद से पहाड़ी में सुनहरे स्तंभों को देखा और स्थानीय लोगों से टॉर्च, भाले और औजार लेकर उन गुफाओं के रास्ते को साफ करवाकर सर्वप्रथम अपना कदम गुफा नंबर 10 में रखा। गुफा की अलौकिक दिव्य कला का दर्शन करके वह आश्चर्यचकित होकर शांत स्तब्ध होकर रह गया। उसने बोधिसत्व की दीवार पर जॉन स्मिथ 28th कैवेलरी 28 अप्रैल 1819 कुरेद कर लिख दिया। जल्दी ही उसकी इस खोज की चर्चा हर जगह फैल गई। अजंता की गुफाओं की सबसे पहले जानकारी जनरल सर जेम्स अलेक्जेंडर को 1824 ईस्वी में हुई। उन्होंने यह सूचना रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को दी। सन 1843 ईस्वी में भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला के प्रेमी फर्ग्यूसन ने इन गुफाओं का विवरण लिखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया। 1844 से 1847 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के चित्रों की लगभग 30 प्रतिलिपियां क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शनी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास भेज दी। 1881 ईस्वी में बम्बई आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल श्री ग्रिफिथ्स ने इन चित्रों का विवरण प्रकाशित किया। इसके पश्चात 1911 और 1915 ईस्वी में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में भारतीय कलाकार नंदलाल बसु, असित कुमार हवलदार, वेंकटप्पा तथा सुरेंद्र नाथ गुप्त को भारतीय चित्रों की प्रतिलिपियां करने को भेजा गया।
परंतु बाद में कई कलाकारों ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई। ललित कला अकादमी ने यहाँ के चित्रों को फोटोग्राफ्स में तैयार किया जो सस्ते मूल्य पर लोगों को उपलब्ध होते हैं। रूस ने अजंता फ्रेस्को तैयार किए। इन प्रतिलिपियों द्वारा अजंता की चित्रावली आज साधारण जनता तक पहुंच गई है। अजंता के चित्रों का काल निर्माण श्री ब्राउन ने किया है, जिसे चित्रकला के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है, जिसमें 9 और 10 नंबर की गुफाएं 100 ईस्वी, 10 नंबर की गुफा के खंभे 350 ईस्वी, 16 तथा 17 नंबर की गुफाएं 500 ईस्वी, 1 और 2 नंबर की गुफाएं 626 से 628 ईस्वी में तैयार की गई। अजंता की गुफाएं ईसा पूर्व युग के बाद की शताब्दियों में की हैं। अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा की चित्रकला सबसे पुरानी है। अजंता की कुल 29 गुफाएं मानी जाती हैं, परंतु कुछ कलाविदों का कथन है कि अजंता की 30 गुफाएं हैं। 30वीं गुफा में चित्र तो नहीं है, परंतु कुछ दीवारों पर काटकर भगवान बुद्ध के दृश्य और कुछ पर पत्थर की मूर्तियां भी तैयार की गई हैं। इन गुफाओं का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर गिना जाता है। ये गुफाएं 2 प्रकार की हैं, चैत्य गुफाएं और बिहार गुफाएं। चैत्य गुफा को स्तूप गुफा भी कहते हैं। गुफा नंबर 9, 10, 19, 26, 30 चैत्य गुफाएं हैं जो पूजा के स्थान थे तथा धर्मोपदेश यहीं होते थे। विहार गुफाएं शेष 1 से 8 तक, 11 से 18 तथा 20 से 25 और 27 से 29 तक बिहार गुफाएं हैं। बिहार गुफा में बौद्ध भिक्षु और साधु ठहरा करते थे। पहली गुफा लगभग 40 मीटर लंबी है, जो बहुत सुंदर है। वैसे तो सारी गुफाएं चित्रित थी, परंतु अब 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19 तथा 21वीं गुफा में चित्र शेष रह गए हैं। बाकी गुफाओं के चित्रों को समय के थपेड़ों ने तथा सुरक्षा के अभाव ने समाप्त सा ही कर दिया है। इन गुफाओं में केवल 17वीं गुफा में ही सबसे अधिक चित्र हैं। गुफा नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में ऐसे चित्र दिखाई नहीं देते जिनका हम वर्णन कर सकें। अजंता के चित्रों को टेम्परा स्टाइल में बनाया जाता था। टेम्परा स्टाइल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे जिस स्थान पर चित्रण करना होता था उस स्थान के पत्थर को पहले किसी नुकीले हथौड़े से खुरदरा कर दिया जाता था। स्थान अथवा दीवार को खुरदरा करने के पश्चात उस पर गोबर, चिकनी मिट्टी, शंख चूर्ण, बारीक बजरी तथा पत्थर अथवा ईंट का चूरा मिलाकर इस पर गारे या मसाले का लेप किया जाता था अथवा गुफा की खुरदरी दीवार पर लगा दिया जाता था। इसी गारे को कई दिनों तक अलसी के पानी में मिलाकर भिगोकर फूलने के लिए रख दिया जाता था। उड़द की दाल का पानी भी डाल दिया जाता था। इस मसाले में बेल का गुदा भी मिलाते थे। इसका चटकने का डर होता था, अतः कभी कभी विशेष रूप से छत के गारे में धान की भूसी मिला दी जाती थी। इस तरह की 2 परतें चढ़ाई जाती थी। प्लस्तर की पहली परत 0.25 इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी होती थी। उसके ऊपर अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफेद प्लस्तर का लेप चढ़ा दिया जाता था। इस प्लस्तर का लेप स्तंभों,
पत्थर पर उकेरे हुए आलेखनों तथा मूर्तियों आदि पर भी कर लिया जाता था, परंतु अधिक बारीकियों से कटी हुई मूर्तियों आदि में इस प्रस्तर को नहीं किया जाता था, बल्कि मिट्टी के प्लस्तर का प्रयोग किया जाता था। चित्रों का रेखांकन काजल की बत्ती से किया जाता था। प्रकाश दिखाने के लिए पीले रंगों का, छायांकन दिखाने के लिए नीले रंगों का और बालों के रंगों को दिखाने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता था। आकृतियों में कोमलता, कठोरता, उभार एवं सिकुड़न आदि दिखाने में रेखाओं का बड़ा कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। अजंता के कलाकार पहले रेखाचार्य थे, पीछे रंगाचार्य। इनकी कुशल रेखाओं के द्वारा व्यक्ति चित्र की स्वाभाविकता, पशु चित्रण की सहानुभूति और अभिप्रायों की अलंकारिता बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त हुई है। अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता के अधिकांश चित्रों का विषय बौद्ध धर्म है और अजंता की गुफाओं की विषय वस्तु बहुत ही विस्तृत है, जिनका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे।